मंटिकोर, जिसे मंटिकोरा या मार्टिचोर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आदमखोर, फारसी और ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक प्रसिद्ध प्राणी है। फारसी पौराणिक कथाओं में उत्पन्न मटियोर एक आधा जानवर, आधा मानव प्राणी है, जिसका स्वभाव क्रूर होता है और यह मनुष्यों को खाने के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसे एक इंसान के सिर, एक शेर के शरीर और एक बिच्छू की पूंछ के साथ चित्रित किया गया है। इसके बड़े पंख भी होते हैं, जो इसे उड़ने और अपने शिकार के चारों ओर तेजी से घूमने की अनुमति देते हैं। कुछ चित्रणों में मटियोर में साही जैसी कांटे भी होती है, जिससे वह अपनी पूंछ से गोली मारकर अपने किसी भी दुश्मन को गिराने में सक्षम होता है। यह जानवर शेर से भी अधिक महत्वपूर्ण और घोड़े से छोटा है, और इसका शरीर शेर से थोड़ा बड़ा है। माना जाता है कि मैटिकोर की आकृति विज्ञान उसके पर्यावरण भारतीय और मध्य पूर्वी रेगिस्तानों के उबड़-खाबड़ और बंजर परिदृश्य से विकसित हुई है। अपने शिकार को पकड़ने और शिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचाने के लिए इसे भयंकर होने और अपने पास हथियार रखने की आवश्यकता थी। शुरुआत में सूअरों और पहाड़ी बकरियों जैसे जानवरों का शिकार करते हुए मटियोर को उन पशुओं द्वारा गांवों में ले जाया जाने लगा, जिनका वह शिकार कर रहा था, और अनिवार्य रूप से मनुष्यों पर हमला करना और उन्हें खाना शुरू कर दिया, जिससे आदमखोर मटिकोर की परंपरा स्थापित हुई। प्रसिद्ध रूप से मटियोर अपने शिकार का कोई निशान नहीं छोड़ता। यह अपने नुकीले पंजों से किसी इंसान पर नजदीक से हमला कर सकता है या सुरक्षित दूरी से अपनी बिच्छू की पूंछ से जहरीले तीर चला सकता है। जब यह अपनी पूंछ से जहरीले तीर छोड़ता है, तो पूंछ या तो पीछे झुक जाती है या फैल जाती है। मटिकोर्स न केवल एक इंसान को मारकर अपनी भूख संतुष्ट करते थे, बल्कि एक समय में कई लोगों का पीछा करते थे और शिकार में बहुत आनंद लेते थे। शिकार को लुभाने और उसका शिकार करने का उसका पसंदीदा तरीका अपने शरीर को लंबी घास में छिपाना था, ताकि दूर से सभी इंसान एक इंसान का सिर देख सकें। इससे धोखा खाकर मनुष्य मटियोर के करीब पहुंच जाते थे, और इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि क्या हो रहा है, उन पर हमला कर दिया जाता और उन्हें मार दिया जाता। इससे पता चला कि मटियोर कितना चालाक और चतुर था। हालांकि मनुष्य निस्संदेह मटियोर का पसंदीदा शिकार थे, वे नियमित रूप से जानवरों के साम्राज्य का भी शिकार करते थे, शेरों को छोड़कर जिन पर वे कभी भी काबू नहीं पा सकते थे। मटियोर किसी भी मानवीय भाषा को बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन कई कहानियों में यह शेर की तरह भी नहीं लगता है। इसके बजाय जब एक मटियोर शोर करता है, तो यह तुरही के समान लगता है। मैंटिकोर्स को रोकने के लिए सबसे पहले लोग बेबी मैंटिकोर्स का शिकार करते थे और उनकी पूंछों को पत्थरों से तोड़ देते थे, ताकि उन्हें बढ़ने से रोका जा सके और उनके जहरीले डार्ट्स को शूट किया जा सके, और इस तरह दूर से मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता छीन ली गई। मैंटिकोर जमीन के नीचे बिलों में रहते थे, जहां वे अपने शिकार से छिप सकते थे और इंसानों की नजरों से बच सकते थे। दूसरा, मंटिकोर को अविनाशी के रूप में देखा जाता था और इसे सर्वोत्तम बनाने के तरीके खोजना बेहद कठिन है। सभी हथियार उसके अचूक बालों को भेदने और छिपने में असमर्थ थे, और एकमात्र व्यवहार्य विकल्प मटियोर को तब ही मार देना था जब वह अभी भी शिशु था। फारसी लोक कथाओं में एक आम कहानी है, जो लोगों के एक छोटे समूह की कहानी बताती है, जो जंगल में घूमते हुए मंटिकोर से सफलतापूर्वक बचने में सक्षम थे। उन्होंने दूर से संगीत सुनकर मैंटिकोर की ध्वनि और विपरीत दिशा में जाकर ऐसा किया। इसकी उत्पत्ति फारसी साहित्य में हुई थी, लेकिन इसे भारतीय पौराणिक कथाओं के प्राणी के रूप में चित्रित किया गया था। मंटिकोर की तुलना क्रमशः मिस्र और ग्रीक पौराणिक कथाओं के स्फिंक्स और चिमेरा से की जाती है। हालांकि इसकी प्रकृति शायद काइमेरा के समान है, क्योंकि वे दोनों आक्रामक और खून की लालसा वाले खतरनाक प्राणी हैं।
मटियोर को आम तौर पर मैंटीगर के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन वास्तव में वे दो अलग-अलग पौराणिक जीव हैं। मटिकोर ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्टिकोरस सिर्फ एक बाघ था